हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, ये कोई सीक्रेट नहीं है कि जितनी भी हर्बल चीज़ें होती हैं या ऑर्गेनिक या आयुर्वेदिक चीज़ें, वो कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल होती हैं विद नो साइड इफ़ेक्ट। बट क्या हम ये सभी चीज़ों के लिए कह सकते हैं? स्पेशली हिना, शायद नहीं। क्यों? चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में। उससे पहले डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, press the bell icon, choose all notification for all the latest updates। वीडियो पॉज करके अभी ये सब काम कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, हिना हो या कोई और हर्बल हेयर डाई हो, ये ज़रूरी नहीं वो हर किस्म के हेयर टाइप्स के नीड्स को सेटिस्फाई करे, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो क्योंकि जब बात आती है हिना पे, मेहंदी पे, तो देयर आर लॉट्स मैनी थिंग जो आपको कंसीडर करना होता है। बहुत सारे मिथ्स भी हैं जो आज इस वीडियो में हम लोग बस्ट कर देंगे, उनका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। बट उससे पहले आपको क्या पता है हिना एक्चुअली में करती क्या है? तो एक काम करते हैं, पहले इसके पॉजिटिव डिस्कस कर लेते हैं और बाद में इसके हार्श पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, मिथ्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, जर्नल बेनिफिट्स तो हम सभी को पता है कि कलरिंग करती है, कंडीशनिंग करती है, अच्छी होती है, तो वो सब चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी, वो हम सभी लोगों को नॉर्मली पता ही होती है। लेकिन जो स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं वो मैं आज डिस्कस करूंगी। हिना जो होती है वो आपके स्काल्प के एसिडिक और एल्कलाइन बैलेंस को रीस्टोर करती है विदाउट इफेक्टिंग नेचुरल बैलेंस ऑफ योर हेयर। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज हिना को रेगुलर यूज करने से आपके जो हेयर होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, थिक होते हैं, क्योंकि ये जो एसेंशियल मॉइस्चर होता है आपके बालों का, उसको लॉक कर देती है। पॉइंट नंबर 3 इज कलरिंग की बात करूं तो बहुत ही ऑर्गेनिक और नेचुरल होती है, मतलब केमिकल इसमें नहीं होता है। बट अगर आपके बिल्कुल ग्रे हेयर हैं या ग्रे हेयर ज़्यादा हैं, तो अगर आप तब अप्लाई करेंगे कलरिंग के लिए तो बहुत ही ना ऑरेंजिश या रेडिश टोन आ जाती है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बट उसका सोल्यूशन है कि आप हिना अप्लाई कर लीजिए, अगले दिन आप इंडिगो अप्लाई कर लीजिए। बट मेक श्योर जो इंडिगो होता है वो आपका 100% प्लांट ड्रिवन होना चाहिए, प्लांट से निकला हुआ होना चाहिए। देखिए, इंडिगो क्या होता है ना, इंडिगो एक प्लांट है, उसको ब्लू गोल्ड भी बोला जाता है। इंडिगो प्लांट की लीव्स को ओवरनाइट सोक करके रखते हैं पानी में, जिसकी वजह से पूरी रात भर में वो एक ब्लू टोन कलर जो होता है वो छोड़ देता है और फिर उस कलर को सुखाया जाता है और उसका पाउडर बनाया जाता है। तो ये होता है इंडिगो कलर, इसको ब्लू गोल्ड भी कहा जाता है। बट आप ये डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते, पहले आपको हिना अप्लाई करनी है, उसके बाद इंडिगो करना है। तो एक काफ़ी बहुत रेडिश और वैसा टोन नहीं आएगा, ब्रिगेंडी कलर, बड़ा अच्छा सा इंडिगो कलर आपके हेयर में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4, इट ट्रीट्स डैंड्रफ। यस, जो मेहंदी है ये एक्स्ट्रा ग्रीस या डर्ट आपके स्काल्प से हटा देती है, जिसकी वजह से डैंड्रफ ट्रीट होती है और दोबारा आने से भी प्रिवेंट हो जाता है। 5th पॉइंट, इट प्रिवेंट्स हेयर फॉल। कैसे? बाय इम्प्रूविंग फॉलिकल हेल्थ ऑफ योर हेयर। फॉलिकल्स क्या होते हैं? आप समझ लो एक सैक की तरह होते हैं, एक बैग की तरह होते हैं, जो आउटर लेयर होती है स्काल्प की, जिसके अंदर से आपका हेयर ग्रो होता है। तो जो हिना है, मेहंदी है, इसकी हेल्थ को इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से जो हेयर थिनिंग होती है ना वो करेक्ट हो जाती है। 6th पॉइंट, इट कंट्रोल स्काल्प इचीनेस। जो हमारे स्काल्प पे खुजली होना शुरू हो जाता है उसको प्रिवेंट करती है। वो कैसे? क्योंकि जो हिना होती है, मेहंदी होती है, इसमें एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से जो आपके स्काल्प को बहुत कूल और सूद आउट कर देता है। 7th पॉइंट, ये आपके हेयर को थिक एंड लस्ट्रस बनाता है, क्योंकि इसमें टैनिन होता है। देखिए, टैनिन एक सब्सटेंस होता है जो प्लांट ड्रिवन होता है और इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग और सपल बनाने की, मतलब इजी टू कोम करने की, मतलब टैंगल्ड नहीं होने दे। तो ये जो टैनिन होता है आपके हेयर के साथ बाइंड होता है, तो इसकी वजह से आपके हेयर स्ट्रॉन्ग एंड शाइनिंग बन जाते हैं। तो ये थे हिना के पॉजिटिव पॉइंट्स। बट अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, जो आज का वीडियो का टॉपिक भी है। क्योंकि देखिए, मैं हूँ हिना लवर, बचपन से अप्लाई कर रही हूँ। बचपन मतलब 11th 12th ऑनवर्ड्स मैं अप्लाई कर रही हूँ, और आप यकीन मानेंगे मैंने आज तक अपने बालों पे कोई हेयर ट्रीटमेंट नहीं लिया है, कोई कलरिंग, कोई डाई, कोई नथिंग एट ऑल, कोई कैरेटिन वगैरह कुछ नहीं करवाया है। बट भगवान की दया से काफ़ी
हेल्दी हेयर हैं, पतले हैं लेकिन हेल्दी हैं। बट मैंने बहुत सारे लोगों को हिना के बैड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हुए सुना है। तो ऑल इन ऑल उन सभी नेगेटिव पॉइंट्स को मैंने 4 क्वेश्चंस में सम अप कर दिया है, जैसे कि इज़ हिना रियली बैड फॉर योर हेयर। दूसरी बात, क्या हिना जो है आपके हेयर को ब्रिटल बना देती है? ब्रिटल मतलब हार्ड बना देती है बट ईजी टू ब्रेक, ऐसा कर देती है। क्या हिना मेक्स योर हेयर फॉल? और हिना क्या सभी हेयर टाइप के लिए यूज़ कर सकते हैं? और 5th क्वेश्चन में मैं आपको आंसर करूंगी कि हिना को चूज़ करने का सही तरीका क्या है, इंग्रेडिएंट्स में आपको क्या देखना है और क्या नहीं, या कौन से केमिकल्स आपको अवॉइड करने हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, इज़ हिना मेक योर हेयर ब्रिटल? मतलब हार्ड बना देती है और ईजी टू ब्रेक बना देती है। बट आंसर इसका है, रियलिटी में अगर आप हिना यूज़ कर रहे हैं प्रिजर्वेटिव्स के साथ या एडिटिव्स के साथ, स्पेशली बात करूंगी केमिकल PPD की, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, मैक्सिमम हेयर डाइज में वो पाया जाता है। तो अगर इस सब चीज़ों के साथ आप हिना यूज़ कर रहे हैं तो श्योरली आपके बाल डैमेज होना तय है। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर आता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा लेमन यूज़ कर रहे हैं, लेमन एसिडिक होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके बालों को ब्रेक डाउन करेगा ही करेगा, क्योंकि हिना के साथ जाके वो रिएक्ट करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, विच इज़ हिना मेक्स योर हेयर फॉल। देखिए, रियलिटी में अगर हिना आपकी 100% ऑर्गेनिक है तो आपके बालों को स्ट्रॉन्गर और नेचुरली कंडीशन और हेल्दियर ये बनाएगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि फर्स्ट एप्लीकेशन में आपके बाल झड़ें, या फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपके बाल झड़ें। वो बाल होंगे जो झड़ेंगे जो ऑलरेडी डैमेज हैं, वो एनी हाउ झड़ने ही वाले हैं। लेकिन कंटिन्यू एप्लीकेशन ऑफ हिना से आपके बाल की हेल्थ जो है इम्प्रूव होने वाली है। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आपके बाल झड़ते हैं तो देखिए, यू हैव टू सी अ डॉक्टर, यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन। अदरवाइज हिना, नेचुरल हिना, ऑर्गेनिक हिना, 100% हिना आपके बालों को स्ट्रॉन्गर और शाइनियर और अच्छे से कंडीशन करती है। क्वेश्चन नंबर 3 की जो हिना है ना, सिर्फ आपके बालों को रेड या ऑरेंजिश कलर करती है, जो कि बहुत बुरे लगते हैं। उसका सोल्यूशन मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है कि इसके साथ आप इंडिगो यूज़ करें, बट मेक श्योर, मैं बार बार बोल रही हूँ, इंडिगो में आजकल बहुत सारे ऐसे हेयर डाइज हैं जो इंडिगो के नाम पे बिकते हैं, लेकिन वो केमिकली ट्रीटेड होते हैं, स्पेशली PPD होता है जो कि बहुत 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 ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो मेक श्योर करें वो 100% ऑर्गेनिक हो सकता है महंगा है, बट आप प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, नहीं तो मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है ये, अगर आप हेयर डाई एज ए हेयर डाई यूज़ कर रहे हैं तो। और एप्लीकेशन मैंने आपको इसकी बता दी है, पहले आपको हिना अप्लाई करना होता है, बिना हिना के आप इंडिगो अप्लाई नहीं कर सकते। हिना अप्लाई करें, अगले दिन इंडिगो अप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 4, हिना जो है हर हेयर टाइप को सूट नहीं करती। देखिए, इसका आंसर मैं आपको देती हूँ। अगर आपके हेयर पतले हैं या आपकी जो स्काल्प है वो ऑयली है, फिर तो कोई इशू ही नहीं है, मतलब इससे हेयर कंडीशन के लिए हिना से बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती है। लेकिन अगर आपके हेयर मोटे हैं या आपकी स्काल्प जो है वो ड्राई है, तो यस, जो हिना है वो और ज़्यादा आपके स्काल्प को ड्राई कर सकती है। लेकिन उसका सोल्यूशन है, आप हिना को जब आप सोक करते हैं तो उसके साथ आप योगर्ट मिला सकते हैं या फिर कोई भी मॉइस्चराइजिंग ऑयल मिला सकते हैं, या ये भी नहीं करना ना तो आप हिना अप्लाई कर लें, ठीक है, वॉश कर लें उसको, और 3-4 घंटे बाद, और उसके बाद शाम को ऑयलिंग कर लें अपने बालों की और नेक्स्ट डे शैम्पू कर दीजिए, तब भी सोल्यूशन हो जाएगा उस चीज़ का। तो मोटी मोटी बात ये है, अगर सूट नहीं कर रही है तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं उसको फिक्स करने के लिए, क्योंकि हिना एक्चुअली में बहुत अच्छा हेयर कंडीशनर है। मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो इन सभी क्वेश्चंस को अगर हम सम अप करें तो वो निकल के आता है क्वेश्चन कि इज़ हिना रियली बैड फॉर हेयर। देखिए, ओनली हिना विच इज़ बैड फॉर हेयर इज़ काली मेहंदी, ब्लैक मेहंदी, क्योंकि वो केमिकली ट्रीटेड होती है। स्पेशली केमिकल होता है PPD, ये बहुत, बिलीव में, बहुत ज़्यादा हार्मफुल, आप गूगल भी कर सकते हैं,
बहुत हार्मफुल, ये बहुत हार्मफुल केमिकल होता है। ये स्किन कैंसर कर देता है, ब्लाइंडनेस कर देता है अगर आप इसको कंटिन्यू एप्लीकेशन करते रहें तो। बेचने वाले ये पीपीडी केमिकल जानबूझ के मिलाते हैं क्योंकि जो रेडिश टोन होती है उसको ब्लैक टोन में कन्वर्ट करने के लिए। और आप ये देखना, आपको ये पीपीडी केमिकल हर हेयर डाइज में मिलेगा ही। तो अब क्वेश्चन आता है बेस्ट हिना चूज कैसे करें। इसका सीधा सीधा आंसर है 100% ऑर्गेनिक हो, विदाउट एडिटिव्स, विदाउट प्रिजर्वेटिव्स। लेकिन बहुत मुश्किल होती है ऐसी हिना मिलना। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ मैं केमिकल्स के नाम बता देती हूँ जो आपको अवॉइड करने हैं। पहला आता है पीपीडी, वो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। दूसरा आता है टार्टरिक एसिड। थर्ड इज रेड क्ले, ये नाम से ही क्ले है बट इट इज़ अ केमिकल। फिर किसी तरीके का प्रिजर्वेटिव मिला हो। फिर फिफ्थ आता है फ्रेग्रेंस कोई नहीं होनी चाहिए। सिक्स्थ इज ग्रीन सैंड, ये भी काइंड ऑफ केमिकल ही समझो आप। तो यस, ये सारे केमिकल्स आपको अवॉइड करने हैं। अगर आपको 100% इफ़ इन केस नहीं मिलती है, कि जैसे हर्बल मेहंदी होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, तो इन चीज़ों के नाम पे भी, केमिकल के नाम पे भी आपको हर्बल चीज़ें बेच दी जाती हैं। तो ये आपने केमिकल्स जो हैं अवॉइड करने हैं। तो या दैट्स दैट। सो गाइज, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपके दिमाग में आता है हिना के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन है तो प्लीज़ वो भी देना ना भूलेगा, शायद मैं कुछ मिस आउट कर दूँ और आपके कमेंट्स की वजह से वो किसी दूसरे को हेल्प हो जाए। सो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। सी यू इन माई अनदर वीडियो। टिल देन, stay happy, stay blessed, lots and lots of peace and love to you guys. Bye friends.